बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी के स्पेशल सेगमेंट में आपका मेज़बान सलीम सातनी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज जिस शख्स का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा मुकाम दिया, बड़ी हैसियत दी, बड़ा नाम दिया और एक ऐसा शफ़ीकाना दिल दिया जो लोगों की खिदमत के लिए कोशा रहकर आगे बढ़ बढ़ कर अपनी बिरादरी के लिए अपने हवाले से ना सिर्फ जाना पहचाने जाता है। आज इस शख्स के अंदर अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है, ये नौजवानी के हवाले से मैं कहूँगा कि इस शख्स ने अपने आप को जिस तरह खिदमत के लिए पेश किया, लोग इसके साथ इस तरह जुड़ते रहे, लोग इसके साथ इस तरह मिलनसारी के साथ मिलते रहे और आज ये जिस मुकाम पे है लोग इसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते और क्यों ना देखे, क्योंकि इस शख्स ने जो अपने हवाले से कुर्बानी दी, अपने हवाले से जिस तरीके से इसने बिरादरी को जोड़ा, जिस तरीके से अपनी इनकिसारी के हवाले से ये जाना और पहचाना जाता है। तो मैं सबसे पहले इस शख्स का तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर कुछ इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के CEO, एडवांस टेलीकॉम के सदर है और जैतपुर मेमन एसोसिएशन के सदर आसिफ मजला साहब, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ मजीद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप गुज़िश्ता 10 साल से अपने जैतपुर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुसलसल होते हुए आ रहे हैं। ये सब आपके एतमाद, जिस तरह आपकी बरादरी आपके साथ एतमाद कर रही है, जिस तरीके से जब भी इलेक्शन कॉल होती है लेकिन सारे के सारे लोग कहते हैं कि यार ये शख्स जो काम करने वाला है, इसने जो अपने अज़म को लेकर चला है, जिसने जो अपने सारे टारगेट बनाए, इसने जो अपने सारे गोल्स बनाए, उस गोल को पूरा होने दे। तो आप जैतपुर मेमन एसोसिएशन के अपनी बिरादरी लेवल के ऊपर तो काम करते हुए आए, क्या सोचकर आपने इस बिरादरी के हवाले से ज्वाइन किया? क्या देखा आपने कि आपकी बिरादरी इस वक्त कहाँ खड़ी है और मुझे इस पे ज्वाइन करना है? तो माशाल्लाह क्या देख कर आप इस बिरादरी की तरफ बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सलीम भाई, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा दी मेमन टीवी का कि उन्होंने आज हमें बुलाया और हमसे समझना चाहा कि जैतपुर जमात क्या कर रही है और क्यों हम लोग जो है वो जैतपुर जमात में हैं। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है ना कि मैं क्यों आया, मैं तो ये कहता हूँ कि सबको आना चाहिए जमात में, अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी चाहिए। देखिए, आज सलीम भाई हालात वो चल रहे हैं कि गरीब परेशान से परेशान होता जा रहा है। अगर किसी न किसी को तो ये बेड़ा उठाना था ना, और एक अच्छी टीम के साथ जब काम करते हैं ना तो ये बेचारे जो परेशान लोग हैं, हालात डे बाय डे ख़राब हो गए, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, ये वो परेशान लोग आखिरकार कहाँ जाएंगे? रोडों पे भीख मांगेंगे, चोरियां डकैतियाँ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात मौजूद है तो ये चीज़ों से हमारी कम्युनिटी के लोग बच गए और आ गए कि यार सफ़ेद पोश लोग हैं, पैसे नहीं हैं मगर क्या करें, घर तो चलाना है, बच्चों के लिए खाना तो लेना है, बच्चों की पढ़ाई तो करनी है, अल्लाह ना करे कभी कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसका इलाज तो कराना है। तो ये सारे काम जो है वो हमारी कम्युनिटी की जैतपुर जमात ये सारे काम करती है। मैं बोलता हूँ कि सारी ही जमातों के ये काम होते हैं, बट किसी किसी को जो है ना वो लकीली अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छी टीम मिल जाती है। तो मेरा जो एक सर्कल बना ना, वो अच्छे लोगों को मैंने साथ लिया। जैसे हमारी जैतपुर जमात के अंदर में आपको डॉक्टर भी मिलेगा, चार्टर अकाउंटेंट भी मिलेगा, MBA किए हुए, MBA फाइनेंस किए हुए, पढ़े लिखे लोग, दीनी लोग भी हैं। तो वो एक पूरा जब ग्रुप बन गया ना, एक गुलदस्ता है। मैं तो बोलता हूँ कि हमारी जो टीम है वो एक गुलदस्ता है, अपने आप में काम करने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो अपना पैसा भी देते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं और जो है ना कौम की खिदमत भी करते हैं। अच्छा, असल में आपने पहला स्टेप कौन सा लिया जब आपने बिरादरी को देखा कि मुझे यहाँ से इसका आगाज़ करना चाहिए, यहाँ कुछ वीकनेस है, उस काम का फिर आपने कहाँ से आगाज़ किया अपनी बिरादरी लेवल? देखिए सलीम में जब स्टार्ट किया ना तो मुझे हमारी जो जमात मिली ना वो रॉ से मिली। मतलब मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त कोई कंप्यूटराइज कल्चर नहीं था। मतलब वो लिखत वाला हिसाब किताब था कि ये लिख लिया कि ये इसको घर दिया है, ये किया है, ये किया है, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो जब ऐसे सेनेरियोज होते हैं ना, मैं ये बात अक्सर दूसरी जमातों से भी ये बात करता हूँ कि यार जब आने की वजह थी ना तो हमारे वालिद साहब के पास कोई ना कोई आता था, हम साथ बैठ के कारोबार करते थे, तो वो आके चार बातें जमात की बुराई करे और पैसे लेके जाए। पैसे तो ले जाओ मगर जमात को बुरा भला कहते हो, उसके अंदर में ऐसा क्या है? तो
कोई सिस्टम नहीं था। और कहीं पे भी आप देखो कि जब कोई सिस्टम नहीं होता है ना, फिर हर बंदा उंगली उठाता है। हमने कंप्यूटराइज किया। जब से मैं आया, आप बिलीव करोगे 2 साल मेरे बहुत सख्त गुजरे, मगर उसमें मैंने खूब दिल से काम किया। होता है ना कि मतलब आज क्यों लोग बोलते हैं कि यार आसिफ मजीद को जो है वो यार जमात का दोबारा एक बार फिर 2 साल एक कर लो यार। मैं तो ये चाहता हूँ कि नए लोग आएँ। अब इतना टाइम हो गया है, लोग सीख गए, हमारे साथ रह के लड़के जो है वो होशियार हो गए हैं, तो उनको आना चाहिए। बट वो भी ये बोलते हैं कि यार नहीं, आप आसिफ भाई आप हो ना, आप रहो। बेसिकली बात उस वक्त ये चल रही थी कि कंप्यूटराइज सारी चीज़ें की, एक डेटा बनाना कि पिछले 10 साल तक किसने मकान की मद में पैसे लिए, किसने जो है वो हॉस्पिटल एड के अंदर पैसे लिए हैं, किसने जो है वो बच्ची की शादी के पैसे लिए। तो वो पूरा डेटा बनाना, कौन किसका बेटा है, उसके कितने बच्चे हैं, पूरा सिस्टम बनाने के लिए मुझे 2 साल 2.5 साल लगे। बट हुआ ये कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि एक कॉल के ऊपर ना, किसी सेठ के ऊपर पास जाके कोई जमात की बुराई करता है ना, हम बोलते हैं मुझे फ़ोन नहीं करो, बीइंग आसिफ मजीद, हमारी ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कर लो, जमात की ऑफिस पे, और आप उसका बोलो कि कार्ड नंबर दे दे, हम उसका पूरा डेटा दे देंगे। आसिफ उस पर तो मैं कार्ड के हवाले से गुफ्तगू करना नहीं, एजुकेशन जी। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो है जमात का कार्ड जो है उसका नंबर है ना, अच्छा अच्छा कंप्यूटराइज कर दिए सारे। अच्छा। अब उस फैमिली का जो जाके ये बोलती है, या लेडीज़ है या जेंट्स है, बोलता है कि जमात में हमें धक्के खिला रहे हैं, या हमें जो है वो वहाँ से कुछ पैसे नहीं मिलते, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप उनको बोलो कि आपका कार्ड का नंबर और सरनेम और नेम आप बता दो, अच्छा। और इधर ही बैठे हुए हैं, आप अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाओ और पूछ लो कि ये कार्ड नंबर है, इसने क्या क्या मदद जमात से ली है ओहो, और क्या क्या नहीं किया। वेरी गुड। हम आपको पूरे 10 साल का डेटा दे देंगे। क्या कहना है, अच्छा माशाल्लाह। तो जब ये होता है ना, तो एटलीस्ट हमारे जो डोनर्स हैं ना, उनको भी पता चल गया कि यार कि ये बात तो कुछ और बोल रही है और इनके डेटा कुछ और बोल रहे हैं। हमारे पास तो सारा ऑडिट है, हर साल 2 साल का ऑडिट होता है हमारा, और एक पूरा प्रोफेशनली तरीके से जो जमात चली जाती है हम वो चला रहे हैं। तो इसमें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवज्जुह से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक भी फाइल जो है वो पेंडिंग नहीं है, चाहे वो मेडिकल एड के अंदर में हो, बच्चे की फ़ीसें हों, चाहे किसी के घर की मदद की हों, 100% हम हर थर्सडे को बैठते हैं खुद सारी कमेटी और चीज़ें फाइनल करती जाती हैं। असल में किस किस शोबे में इस वक्त आप अपनी बिरादरी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं? इस वक्त माशाल्लाह से बिरादरी जो है वो मेन जो काम फोकस हमारा है वो है बच्चों की एजुकेशन। माशाल्लाह। क्योंकि देखिए आज ये पढ़ लिख लेंगे ना, तो कल मांगने वाले कम हो जाएंगे और शऊर आ जाएगा। आज ये हालत है कि बच्चे आते हैं, आसिफ अंकल मुझे ज़कात के पैसों से नहीं पढ़ना है, आप कुछ ऐसा कर दो ना कि वाइट फंड से हमें पढ़ा दो, हम आपको गारंटी करते हैं कि हम 2 बच्चों को पढ़ा देंगे। तो इस तरह से बच्चे आते हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1650 बच्चे जो है वो जेतपुर मेमन एसोसिएशन जो है वो इसकी फ़ीस, यूनिफॉर्म, कोर्स, सारी चीज़ें जो है वो अपने ऊपर उठा ली। ये वजह जो- ये थी जी जी वजह ये थी कि 25,000 रुपये का नौकरी करने वाला बंदे का घर नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे 3 बच्चे हैं, माँ बीमार है, घर का किराया है, फिर यूटिलिटीज़ है, कहाँ से 25,000 रुपये में पूरा करेगा। वो बच्चे को स्कूल से निकाल के मदरसे में बिठा देता था। हम बोला क्या हुआ भाई, क्यों? तो बोलता आसिफ भाई क्या करूं, मदरसे में ये कि 500 रुपये लगते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो कर लेगा। और मैंने बोला स्कूल छुड़वा दी, 2500 रुपये स्कूल के, 3 बच्चों की फीसें भरता हूँ, 7,500 चले जाते हैं, कैसे मुझे जो है वो मैं कर सकूँगा। हम बोलते भाई कोई बात नहीं, जमात पढ़ाएगी। तो ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो 200 बच्चे थे, आज 1650 बच्चे। हम बोले पढ़ लोगे ना तो हमारी कौम तो आगे बढ़ असल ये इनकी खुद की चॉइस है, कोई भी स्कूल के अंदर एडमिशन ले ले, ये तो आपकी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ हम फीस चालान इनका क्या पे बात करते है, हैं, क्या बात है, माशाल्लाह। इनको आने की भी ज़रूरत नहीं अच्छा। है। इन्हीं के जो स्कूल्स में जहाँ ये पढ़ रहे हैं, तकरीबन 17-18 स्कूल्स हैं पूरे सब जगह पर, पूरे कराची की अलग लोकेशंस के ऊपर ये स्कूलें हैं जिनमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं। 16-17 में भी 20 होंगी, तो उनका फीस चालान जेतपुर जमात में आता है। अच्छा माशाल्लाह। जेतपुर जमात उनका जो है वो बैंक से चालान उनका पे करके उनको दे देती है। ये तो आपने एजुकेशन की बात कर ली, आप जो बिरादरी के जो लोगों को घर के हवाले से भी खिदमत कर रहे हैं, फिर एक हेल्थ कार्ड जो आपका आया वो क्या मतलब है? अच्छा, हेल्थ कार्ड का ये है कि जेतपुर जमात जो है वो तकरीबन आउटसोर्स एड, मेडिकल आउटसोर्स एड,
ये होती थी कि जैसे अगर किसी को अचानक से बाईपास कराना पड़ गया, किसी का एंजियोग्राफी हो रही है, किसी की और सर्जरी हो रही है, किसी की डिलीवरी का केस है, तो ये सारे जो है वो तकरीबन जेतपुर जमात के 2.5-3 करोड़ रुपए जो है वो हमने बजट रखा हुआ था। और ये भी पूरा नहीं होता था क्योंकि आपको तो पता है आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो फिर हमने जब देखा कि यार इतने पैसे जा रहे हैं, तो एक आया सलाम तकाफुल। ये कार्ड बनता है 5,000, 8,000, वॉट एवर कितनी है। हमने उसमें 5 लाख रुपए की लिमिट रखी और 5 लोगों का, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे, ये हमने उनको उसके अंदर में पैकेज में लिया। और इनको जो पैसे दे सकते हैं वाइट फंड में वो भी ले लें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हमने फ्री में दे दिया। तो ये साल का कार्ड बनता है और 1 साल के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह वो 3.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए जो हमारा खर्चा था वो 70-80 लाख रुपए में हो गया। क्या बात है। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये हुआ कि जब कोई पेशेंट एडमिट होता था, अब वो आता था कि जमात से एक लेटर लेता था, फिर लेटर को लेके हॉस्पिटल जाता था, एक लेंथी प्रोसेस था। अब इस कार्ड की वजह से 400 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आगा खान भी शामिल है, जिसमें SITU भी शामिल है, सारे बड़े बड़े जितने हॉस्पिटल्स हैं वो इस पैकेज के अंदर में शामिल मतलब उसको होते हैं। कार्ड दिखाना और ये बस वो कार्ड स्वैप कराएगा, अपना इलाज करा लेगा। बहुत बड़ी बात है ये तो। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि घर की मदद के हवाले से भी आप इस अपनी बिरादरी लेवल पे भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। घर के हिसाब में हमारी ही जमात है और हमारे ही लोग हैं, टब्बा फाउंडेशन है, उनके साथ कोलिब्रेशन में मिल के हम मोर और लेस जो है वो 70 मकान जो है वो साल के हम अपने एप्लीकेंट को देते हैं। तो ये मैं थैंक्स भी करता हूँ टब्बा फाउंडेशन का, स्पेशली मोहम्मद अली टब्बा साहब का, कि वो दिल खोल के अपनी जो है वो चैरिटी इसमें देते हैं। अबाउट 7-8 करोड़ रुपए इनके बन जाते हैं, 7-8 करोड़ रुपए जमात के बन जाते हैं। बस ये है कि एक लोगों का जो है वो घर हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि सबका काम हो जाए। अब महंगाई इतनी हो गई है, फ्लैटों की प्राइजेस बहुत बढ़ गई है, कभी मिलते हैं तो इतने सस्ते नहीं मिलते हैं कि हम जमात अब एक एक मकान छोटा छोटा भी अगर हम करने के लिए जाते हैं, 2 बेडरूम का, 4 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम का, तो उसकी प्राइसेस 70 लाख, 75 लाख इस तरह से चली जाती है। अब फिर हम इनको यही बोलते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि वो ज़कात के मुस्तहिक भी बनेंगे तो वो अपने पैसे कुछ डालते हैं इसके अंदर में, और फिर जाके जो एक इनको जो है वो घर से वो फैज़याब हो जाते अच्छा, कितना बजट लेके चल रहे हैं पूरे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें खिदमात के हवाले से? अगर मैं ये सवाल हमारा वैसे नॉर्मली बजट जो है, या हमने जो एक एज्यूम किया हुआ होता है, वो 15 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द होता है। 15 करोड़, 17 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए, इतने जमात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा, मैं अब आपसे जो सवाल करने लगा हूँ वो बड़ा ऐसा सवाल है कि माशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि 12 से 15 करोड़ रुपए ये फ़ंड जमा करना, और इस फंड जमा करने के लिए जब आप निकलते हैं बहुत से लोग आपसे इस तरह करते हैं, यार बाद में मिल लेना, ये मिल लेना। माशाल्लाह आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया, इज़्ज़त दी। बिज़नेस के हवाले से अगर आप देख रहे हो तो माशाल्लाह इतनी सारे बिज़नेस दिए, तो क्या फीलिंग होती है, क्या महसूस होता है, और क्या सोच के कभी ऐसा होता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, या आपको अंदर से दिल की खुशी होती है कि मैं सिर्फ अपनी बिरादरी के लेवल के ऊपर जब मैंने वो बात सुनी कि मेरी बिरादरी की कोई बुराई कर रहा है तो मैं इस अज़म के साथ आया हूँ, तो वो मकसद क्या कहेंगे आप? देखिए सलीम भाई, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया है। बात यह है कि ये अल्लाह के काम है। हम जब निकलते हैं ना, देखो अगर मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट जेतपुर मेमन एसोसिएशन बैठा हुआ हूँ तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है। मुझे एक जगह पे अल्लाह ताला ने बिठाया है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं एक इतनी बड़ी बिरादरी जिसके 13,000 मेल मेंबर्स हैं और उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। बट ये सारा अल्लाह का निज़ाम है। जब मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं उससे मांगूँ तो मैं कभी भी कतराता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ऑफ़र करूँ ना कि सेठ एनी चांस टू डोनेट जेतपुर मेमन एसोसिएशन, मैं ये मैसेज चलाता हूँ। चाहे छोटा है, सेठ करके बात करते हैं, जो भी है, मगर सारे हमारे डोनर है। अल्लाह ताला उसके दिल में डालेगा। अगर मैं बोलूँगा ही नहीं तो वो रह जाएगी ना, बात रह जाएगी कि हमसे तो किसी ने मांगा ही नहीं था। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह पे बिठाया है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितने मेरे पास नंबर्स हैं मैं उसके नीचे जे में लिखता हूँ। जब भी मैं कॉन्टेक्ट्स
कर रहा होता हूँ ना सेव, तो मैं एंड के ऊपर जे में लिख देता हूँ, ताकि मुझे याद रहता है कि ये जेतपुर वाला है, और मैं उसको मैसेज चलाता ज़रूर हूँ। अच्छा, मेरे वो सवाल अभी अभी भी रह गया कि कहीं किसी ने आपको ये कहा यार आप बाद में आना और ये करना, वो फीलिंग भी तो कैसी होती थी, लेकिन कोई उसमें बात आपने नहीं, कैसा बर्दाश्त नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी क्या? नहीं, कभी मुझे बुरा नहीं लगता। रियली आपको मैं बोलता हूँ सलीम भाई कि मैंने कभी बुरा महसूस नहीं किया है। देखो ये मेरा फ़र्ज़ है, अगर मैं किसी से ये मांगता हूँ, देता है नहीं देता है, अल्लाह ताला उसके दिल में डालेगा। सर ऐसे तो कोई जेब में से 4 आने किसी को नहीं निकाल के देगा, बट वो अल्लाह ताला ही उसके दिल में डालता है। लोग करोड़ों रुपए भी दे के जाते हैं, लोग 1000 रुपये भी देते हैं। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला है कि यार तू इतना बड़ा सेठ है, तू यार मुझे जो है वो 25,000 रुपये भेज दिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बात करूँ कि माशाल्लाह अभी मैं जिस तरह आपकी बरादरी को देख रहा हूँ, आपने कहा 12 से 15 करोड़ का वो ये सारी चीज़ें आप लेके चल रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बिल्डर्स भी आपके साथ अब शामिल होना चाह रहे हैं और माशाल्लाह आपके साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब लोगों ने देखा, अब जैसे अल्ताफ़ ताई है वो भी बिल्डर है, दूसरे शायान है, इतने बिल्डर्स हैं, क्योंकि बिल्डर जो है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब लोग कमा भी रहे हैं, अच्छा है, कारोबार अच्छा है, बरकती काम है। तो हम तो सबको ही ऑफ़र करते हैं कि यार आप लोग आओ, देखिए नई जनरेशन आएगी, एक उमंग से आएगी कि मुझे अपनी कौम के लिए कुछ करना है। मैं भी तो आया था, मैं भी तो उस टाइम पे अगर ये सोचता कि यार 5 करो यार 5 करो ले विन्नो है यार 5 किला कम करना है, मगर हमने ये नहीं सोचा। मैंने बोला यार किसी ना किसी को तो ये बेड़ा उठाना है कि ये सारी चीज़ें जो मैसअप है वो कौन सही करेगा, कौन साफ़ करेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन अप है, अच्छा है, आप आओ, सबको आपको मैं वेलकम करता हूँ कि जेतपुर जमात का आप हिस्सा बनो। ज़रूरी नहीं है सीटें नहीं है, मैं बोलता हूँ मैं प्रेसिडेंट से हट जाता हूँ, आओ तो काम करो, मिल के काम करते हैं, हमें सीट की ज़रूरत नहीं है। देखो अल्लाह के लिए काम करना है, सब मिल के काम करेंगे, हमारी कौम आगे बढ़ जाएगी। आज वक्त ये है कि लोग परेशान हैं, कारोबार डिस्टर्ब हुआ हुआ है सबका, पैसे ही नहीं है। किसी से भी पूछो, चाहे सेठ से भी पूछो, बोलता पैसे नहीं है। बट अल्लाह ताला जमात को पैसे दे रहे हैं, आ रहे हैं पैसे, ये नहीं है मैं झूठ आपको ये बात बोलूँगा यार कुछ नहीं है। हमारे लोग अच्छे, स्पेशली जेतपुर जमात के लोग बहुत अच्छे, दिल खोल के पैसे देते हैं, ये नहीं सोचते, ना पूछते भी नहीं हैं। जो देने वाले हैं वो बड़े दिल के मालिक हैं, कभी हमें ये नहीं बोला है कि ये तूने कहाँ पैसे लगाए। हम पूरी ऑडिटेड रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ पे आपकी डोनेशन जो थी हमने इस मद में इस्तेमाल की है, आप चाहो नंबर्स के साथ मौजूद है, आप इसके नंबर्स हैं, आपके ये पैसे जो है वह इतने इसको दिए, इसको इतने दिए, इसको इतने दिए, ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। हमारे पास ये भी डेटा मौजूद है। तो कोई चीज़ हमने ये नहीं रखी है, क्योंकि हम खुद कंपनीज चलाते हैं, तो हमें पता है कि हम भी ऑडिट करने के लिए बैठते हैं तो क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी फुलफ़िल करते हैं। एक बात मैं भूल नहीं जाऊँ, आपके तवज्जुह से ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जेतपुर मेमन एसोसिएशन को इस वक्त ये हासिल है कि हमारे पास टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी है माशाल्लाह। कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो बड़ी कंपनीज हैं तो उनको इनकम टैक्स के अंदर में जो है वो वापस पैसे पे बैक हो जाते हैं कि आप अगर हमें जेतपुर जमात को देते हैं, हम आपको इसका इनकम टैक्स का जो है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट देते हैं। जी जी। आप अपने इनकम टैक्स के अंदर में ये 25 लाख दिए, 50 लाख दिए, करोड़ रुपए दिए, आप वहाँ पे खर्चे में अपने शो कर दो कि हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में इसका वो भी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि क्लिप्स पे आप ये दिखा सको कि ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जेतपुर जमात के पास मौजूद है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उम्र पे जा चुकी है, लेकिन आप जो है मैंने अभी आपसे गुफ्तगू करी है इससे पहले ही जब मैं बैठा आपसे, तो मैंने ये देखा कि आप अपनी बिरादरी के लिए इस वक्त रुके हुए हैं। किसी तरीके से भी मेरी बिरादरी का जो हमने टारगेट बनाया, बिलखुसूस रमज़ान का महीना होता है तो बड़ा फ़ंड कलेक्शन होता है, तो क्या आप क्या सोच के यहाँ रुके, नंबर एक। फिर दूसरा ये कि मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जेतपुर मेमन एसोसिएशन से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो ज़रा सा अगर आप आखिर के अंदर कहें, फिर इसके बाद मेरा एक और आखिरी सवाल होगा। सलीम भाई बिल्कुल, देखिए ज़िम्मेदारियाँ पहले हैं, ये हज उम्रे बिल्कुल करने चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी साथ में ना अंजाम दे के निकल जाना चाहिए। वो वक्त यही था कि 1 वीक हो गया आज, मैं इंशाल्लाह कल की मेरी फ़्लाइट मैंने कराई है, बट 1 वीक तक मैं अपनी फैमिली को मैंने बोला आप आगे पहुँचो, यहाँ पे तो कुछ काम है, ये जमात के काम हम रोज़ डेली जो है वो बैठते हैं, सहरी तक
जमात के अंदर में, जेतपुर जमात में हम सहरी वहाँ पे तक बैठते हैं। जो लोग हैं, अब देखिए रात के वक्त किसी सेठ को जो है हम कॉल नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप है ना, आसान हो गया, हम व्हाट्सएप कर देते हैं, ऑडियो चला देते हैं, उनको टेक्स्ट कर देते हैं, या सेठ कुछ देख लेना ना हो तो ख्याल कर देना यार जमात का। तो सारे ही हमारी टीम है। अगर मैं नाम अभी आपको बड़ों का, एक 16 लोगों की लिस्ट है, तो ये सारे लोग मेरे साथ बैठ के अपने अपने ताल्लुकात यूज़ करते हैं। अब जिसका पड़ोसी है, आसिफ मजीद को कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, या कोई जानता भी है तो इतना वो क्लोज़ नहीं है जितना मैं भी जो है वो, हमारा अहमद मुनाफ है, आसिफ मोटन है, अमीन पानावाला है, फरहान मोती वाला है, अल्ताफ़ ताई है, महमूद अंदा है, अमान मोटन है, ये पूरी हमारी टीम है। मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ नाम, एक्चुअली सारे नाम जो 16 नाम है, डॉक्टर इब्राहिम है और साकिब गुडलक है, ये सारे वो नाम है कि मतलब सबके जो है ना वो ट्रस्ट जो है लोगों के साथ डेवलप्ड हैं। सारे वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्होंने अपने कारोबार के अंदर में काम किया है और अच्छा काम किया है, तो अच्छे कारोबारी लोग जमात में आए हैं। आपको किसी जमात के अंदर में इस तरह से लोग नहीं मिलेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। आप चेक कर लो, किसी भी जमात को, आपकी जमात होगी, किसी की भी जमात होगी, आपको मिलेंगे बड़ी उम्र के 60 साल 65 साल के लोग मिलेंगे। देखो, काम करने वाले लोग, समझदार जो है ना, वो उसकी एक एज होती है 40 से 50-55 साल तक का है ना, एक बंदा जो है उसमें करंट होता है, वो समझता है कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एक्सपीरियंस है, बट जब यंगस्टर आते हैं ना तो काम अच्छा हो जाता है। असल में जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे कि यार कोई मैं नाम भूल ना जाऊं, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये नाम सिर्फ आप लबों से पुकार रहे, लेकिन ये नाम सारे आपके दिल के अंदर है, जो मोहब्बत करने वाले, जो प्यार करने वाले, जो आपके साथ कोऑपरेट करने वाले, और इन्हीं के तवज्जो से। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मैं जो है ना अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा, मैं अपनी बिरादरी के लिए मांग रहा हूँ, जितना मेरी बिरादरी उतने ही आपकी भी बिरादरी। तो ये सारा आपके साथ जिस तरह ज्वाइन हुए लोग, तो ये अल्लाह का एक इनाम भी है। जेतपुर के हवाले से कोई ऐसा मैसेज, और मैं ये देखता हूँ कि आप बिरादरी, ना सिर्फ अपनी हमारी मेमन बिरादरी को भी देखता हूँ कि वहाँ भी आप बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, काम करते रहे, और माशाल्लाह वहाँ आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हवाले से भी और जगहों पे भी मैंने आपको कई जगहों पे देखा है। तो कोई ऐसा मैसेज इस वक्त हमें बिरादरी को क्या करना चाहिए और कहाँ खड़ी हुई, और इसके लिए कोई मुख्तसर सा ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिरादरी के लिए मैसेज तो यही है कि अल्लाह ताला ने अपने को नवाजा है, अच्छा रखा है, मगर देखिए 3 चीज़ें होती हैं कि इंसान जो है ना, जब चैरिटी निकालता है ना अपनी, उनके रिश्तेदार या कम्युनिटी के लोग, पड़ोसी और इस तरह के लोग जो है ना, उनके अंदर में ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर बाहर के लोग आते हैं। तो मैं जेतपुर बिरादरी से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, पहला हक जो है वो रिश्तेदारों का है, दूसरा हक जो है वो अपनी कम्युनिटी का है, तीसरा जो है वो पड़ोसी का है। तो अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर जेतपुर जमात को फ़ंड देंगे तो हमारी कौम आगे बढ़ जाएगी। इसमें देने तो हैं ही, माशाल्लाह दिल खोल के हमारे लोग जो है वो चैरिटी करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर जेतपुर जमात को देंगे तो हमारी कम्युनिटी के जो 2,000-3,000 वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश भी हैं और जो मांगते हुए शर्माते भी हैं कि यार मैं कहीं जाऊं तो मेरी इज़्ज़त तो नहीं ख़राब होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जेतपुर जमात जो है बिल्कुल खामोशी से काम करती है। तो यही रिक्वेस्ट है आज के मौके पे ऊपर कि हमारी टीम को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दें। आज ज़रूरत है, हमारे लोग जो है वो पट्टे पे चढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आसिफ मजीद पानावाला साहब, आपसे गुफ्तगू करके आपकी इस पैगाम को हमने आगे तक पहुंचाया। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ही दिलों के अंदर बात डालने वाला है, और जितने भी काम है अगर उसका अज़म बिल्कुल मुस्तहकम, और उस कारवां का लीडर जो है वो न सिर्फ अपने बारे में सोच रहा बल्कि अपनी पूरी बिरादरी के बारे में सोच रहा हो, तो अल्लाह ताला ये सारे मसाइलों को, ये सारे टारगेट को आसानी के साथ हल कर सकता है। बस अज़म उसका पक्का होना चाहिए, और कारवां का जो लीडर है उसके जहन के अंदर ये कि मुझे कुछ करना है, और जब वो कुछ करने के आस लेकर आगे की तरफ बढ़ता है तो मंजिलें आसान होती जाती है, काम आसान होते जाते हैं, और सब में आफियत वाले मामले अल्लाह पाक फरमा देते हैं। और मैं ये कहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, और यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।